हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमित की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रेगुलरली रीडिंग अपलोड नहीं हो पा रहे। लेट्स सी। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। ये जो पर्सन है वो कुछ डिसीजन मेकिंग के मूड में है। जैसे कई बार कुछ फैसले हमें लेने पड़ते हैं और वो फैसले लेना इतना भी आसान नहीं होता। वो फैसला लेते वक्त कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े इम्तिहान से डील करना पड़ता है। यहाँ पे भी इस पर्सन के मन में भी ऐसी ही कुछ बातें चल रही हैं कि इनका खुद का ही इम्तिहान ये पास होने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। ये कर्मा से रिलेटेड भी कार्ड होता है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट को लेके भी कार्ड होता है। अचानक से जैसे यहाँ पे बादल में से बिजली गिरी है और ये ब्लास्ट हुआ है और दो पर्सन नीचे गिर गए हैं, वैसे ही रिश्ते को लेके कुछ शायद अगर दिक्कतें आई हैं दोनों के बीच में तो ये अनएक्सपेक्टेड था। ना तो आपने सोचा था ना ही इस पर्सन ने सोचा था। तो ऐसा कैसे हो गया, अब कैसे बात को संभालना है, या फिर दोबारा से अगर टूटे हुए रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे नई शुरुआत हो सकती है, किस तरह से ये रिश्ता आगे जाएगा, इसके बारे में इनके मन में कुछ ख्याल चल रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इनका मन तो यही कर रहा है कि जैसे जो जो लोग आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है उनसे बस ये अभी इसी वक्त लड़ पड़े। ये जैसे पर्सन घोड़े पे सवार है, तलवार लेके आगे बढ़ रहा है, बैकग्राउंड में भी कई सारे काले बादल छाए हैं, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं गर्दिश में जैसे फंस गया है, या फिर रिश्ते को किसी की शायद नज़र लग गई और इनके दिल में जो जज्बात उमड़ रहे हैं कि मैं दुनिया से लड़ पड़ूं, कि आखिर तुम लोगों का हमने क्या बिगाड़ा है, उस तरह की थोड़ी सी बातें इनके मन में उथल पुथल मचा रही है। अगला कार्ड भी है एयर साइन का, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। बात करने का काफ़ी ज़्यादा मन है, लेकिन जैसे ये पर्सन हमें ठीक से इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही ये आपसे बात करने की चाहत रखते हुए भी शायद थोड़ा सा बैकआउट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कुछ बातें ये आपसे डिस्कस करेंगे तो फिर से दोबारा उन सब टावर मोमेंट से रिलेटेड बातों को लेके कुछ ना कुछ बातचीत होगी, जिसकी वजह से ये जैसे बेचैन हो उठ रहे हैं वैसे ही आपकी भी हालत होगी। तो फिलहाल इनके मन में जो तूफान चल रहा है ये खुद ही अपने जज्बातों से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते तो है बात करना आपसे, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस क्वीन के हाथ में जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है उसके फैमिली को, और साथ ही साथ इसकी कई सारी ख्वाहिशें भी हो सकती है। तो ये जो पर्सन है वो कंप्लीट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होती है। तो आपके पर्सन को भी यही लग रहा है कि जैसे छोटे से खरगोश का हम ख्याल रखते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप शायद कहीं ना कहीं अपने घर वालों को या फिर अपने कुछ जज्बातों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जिस वजह से शायद आप अपने दिल की बात अपने पर्सन से शेयर करना पसंद नहीं कर रहे, ऐसा ख्याल उनके मन में आ रहा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। दो बार नाइट का कार्ड आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट होना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं और इन पहाड़ों से गुजर के अगर इस पर्सन को आगे का सफ़र तय करना है तो आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी दीवारें आ गई हैं
जिनको पार करने के लिए इनको कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा है। फिर है द हाई प्रिस्टेस, आपकी जो एनर्जी है वो उनको काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है। ना तो आपके चेहरे से वो कुछ समझ पा रहे हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, और ना ही आप अपनी ज़ुबान से उनको कुछ बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं, जैसे ये बेचैन है टावर मोमेंट की वजह से, वैसे ही अगर आप भी टावर मोमेंट से गुजर चुकी हैं तो आपके दिल की हालत क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और आपकी खामोशी उनसे अब हद से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के दरवाजे खुल जाएं, और दोनों अगर बातचीत करना बंद कर चुके हैं या फिर एक दूसरे से अपने दिल का हाल शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों के बीच में शेयरिंग स्टार्ट हो जाए। डू यू स्टे द कोर्स एंड फॉलो थ्रू अ टास्क अंटिल कंप्लीशन? आर यू एबल टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ? तो ज़िंदगी के एक ऐसे सर्कल के बारे में सोच रहे हैं जैसे सुख के बाद दुख आता है और ये सर्कल चलता ही रहता है। थोड़ा इंसान को लगता है ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई हैं, फिर अचानक से गम के बादल छा जाते हैं, या फिर छोटे मोटे ही से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि ज़िंदगी में फ़िलहाल इनके सामने कुछ ऐसे टास्क हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो कंप्लीट किए बिना वो आगे का सफ़र नहीं तय कर सकते। तो कैसे उन मुसीबतों से डील करके आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है, इसके बारे में प्लानिंग चल रही है। इट इज़ टाइम टू is it time to transform a channeling situation? Do you need to shed layers of emotions and disappointment? तो ये ऑलरेडी पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, मतलब शायद इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस की थी, आपसे भी हो सकती है, या फिर इनकी खुद अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जिनके ऊपर शायद ये खरा नहीं उतर पाए, और इस वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन थोड़ा सा हो रहा है। अपने आप को कोस भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक के बाद एक इमोशंस जो दिल में उमड़ रहे हैं उनसे डील करना भी आसान नहीं है। डू यू फील अ नीड फॉर प्रोटेक्शन? आर यू वेरी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से जैसे अपने ही मन को संभाल नहीं पा रहे हैं, वैसे ही इनको किस तरह से आपको हील करना है, या फिर आपके टूटे हुए दिल को, या फिर इनकी वजह से अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है तो उन जज्बातों को कैसे दोबारा आपको समझाना है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। आर यू फियरफुल अबाउट योर फ्यूचर? हैव यू बीन फीलिंग रेजिस्टेंस टू चेंजेस? फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, मतलब आगे क्या होगा, ये प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेस मिलेगा या नहीं, अगर नहीं मिला तो फ्यूचर क्या होगा, और अगर मिल जाता है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होगा। तो ऐसे कई सारे नेगेटिव ख्यालों से ये पर्सन फिलहाल घिरे हुए हैं। आर यू एबल टू हियर वॉट इजंट सेड? कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स? जो बातें अनकही हैं उन बातों को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी खामोशी का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी अपना जवाब दे चुके हैं तो उस जवाब के पीछे की हालत क्या हो सकती है, आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये भी समझना चाहते हैं। आर यू अ लीडर और टीचर? आर यू सोशलेबल एंड डू यू एन्जॉय बीइंग मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी? तो इनका जो थोड़ा सा एक नेचर है वो थोड़ा मिलने जुलने वाला है, मतलब लोगों से मिलना, उनसे बातचीत वगैरह करना, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा घुल मिल के रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। और आजकल ये ज़्यादा अगर घुल मिल नहीं रहे हैं या फिर पहले जैसे लोगों से बातचीत इनकी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं इनके इर्द गिर्द के लोग भी समझ पा रहे हैं कि ज़रूर इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे होता है सोशली जो पर्सन ज़्यादा एक्टिव होता है उसको बहुत सारे लोगों के सवाल जवाबों का भी सामना करना पड़ता है, वैसे ही शायद इनके साथ भी कुछ हो रहा है। डू यू नोटिस दैट यू हियर और नोन दैट पीपल थिंक इवन इफ दे डोंट से इट लाउड? जैसे होता है गॉसिप के बारे में हमें पता चल ही जाता है, फिर चाहे हमारे इर्द गिर्द के लोग हो या फिर क्लोज वन, हमें डायरेक्टली उनकी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कहीं से अगर ऐसी कुछ कानों पे बातें आ जाती है जो हमें हिंट देती है कि हाँ हमारे बारे में ही कुछ बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि कौन ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, और इन लोगों को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होता। लेकिन जैसे कहते हैं कि लोगों की ज़ुबान पे हम ताला नहीं लगा सकते, सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि अब मैं आप इन लोगों का करूँ तो क्या करूँ। आर यू कीपिंग कंपनी विद पीपल यू आर रिस्पेक्ट? डू यू फील वल्नरेबल? तो रिस्पेक्ट की वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन खामोश है, और ये डायरेक्टली भी जवाब दे सकते हैं। जैसे नाइट ऑफ सॉर्ट के कार्ड में हमने देखा, इनका मन तो कर रहा है
कि जैसे अभी आगे बढ़ के ये पूरी दुनिया से लड़ पड़े, इतना ज़्यादा इनके मन में गुस्सा उमड़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जो जानबूझ के दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना पसंद करते हैं, या फिर अगर दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन डिस्टर्ब है तो उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए क्या बातें करनी है ये उनको भली भांति आता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो शायद फ़िलहाल इनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और मे बी इन्हीं लोगों से डील कैसे करें, ये सवाल उनके मन में फ़िलहाल ज़्यादा सता रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।